दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें प्रवासी मजदूरों को लेकर के केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार अब आमने सामने आ गई हैं। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश में मजदूरों का क्या हाल है। ना तो उनको टाइम पर खाना मिल पा रहा है, ना तो उनको वो सुविधाएं मिल पा रही हैं जो एक इंसान को जरूरी होती हैं। डेली मजदूर सड़कों पर उतर रहे हैं, वो अपने घर जाने के लिए परेशान। आप खुद सोच करके देखिए, अगर आप 1.5 महीने से आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और आप अपनी फैमिली से ना मिल पा रहे हो, ना आपको काम मिल रहा हो, ना आपके पास पैसे हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे। और इसी को लेकर के मजदूर भी परेशान हैं, घर जाने के लिए बेताब हैं, जिसको लेकर के औरंगाबाद में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से घटना हुई। 16 मजदूर हमारे बीच नहीं रहे और कल एक और घटना हुई जिसमें 2 और मजदूर जो है हमारे बीच नहीं रहे। और अब इसी को लेकर के तृणमूल कांग्रेस यानी कि पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई हैं। और अमित शाह को लेकर के तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ी कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रवासी मजदूरों को लेकर पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल तक पहुंचने वाली ट्रेनों की अनुमति नहीं देने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया है, जिसके ऊपर अब तृणमूल कांग्रेस यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिसके चलते अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी। क्या है पूरा विवाद, क्या है पूरी खबर, थोड़ा हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में घंटे का आइकन होगा, उसको दबाने के बाद ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। दरअसल पश्चिम बंगाल तक पहुंचने वाली ट्रेनों की अनुमति पहले यह बताया जा रहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कि पश्चिम बंगाल सरकार नहीं दे रही है, देने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया था। यानी कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो ट्रेनों को वहां तक नहीं पहुंचने दे रही है और इसे प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय बताया था केंद्र सरकार ने। इस पर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। टीएमसी ने कहा है कि अमित शाह आरोप साबित करें या फिर माफी मांगे, जिसके चलते अब केंद्र सरकार भी घिर चुकी है। क्योंकि जब जो आरोप केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर या ममता बनर्जी पर लगाया गया था, तो ममता बनर्जी ने कहा है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, हमने कभी भी ट्रेनों को आने के लिए नहीं रोका। और जो केंद्र सरकार बात कह रही है पूरी तरह से झूठी है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में नाकाम रहने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह झूठ के पुलिंदा हैं। 7 लोगों को गुमराह करने के लिए हफ्तों की चुप्पी के बाद बोल रहे हैं। विडंबना यह है कि लोगों को केंद्र सरकार ने उनके ही हाल पर छोड़ दिया है। अमित शाह अपने फर्जी आरोपों को साबित करें या फिर माफी मांगे। पश्चिम बंगाल को बनाया जा रहा है निशाना, यह भी आरोप जो है लगाया गया है। शायद देश के गृह मंत्री को यह भी सोचना चाहिए, कर्नाटक में मजदूरों को जो ट्रेन चलाने की बात कही जा रही थी, जो ट्रेनों से भेजने की बात कही जा रही थी, उन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था। क्या ये मजदूरों के साथ अन्याय नहीं है? क्या इस पर अमित शाह को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, बजाय उसके कि पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखी जा रही है? जबकि पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है कि हमने मजदूरों को ले जाने के लिए जो ट्रेन आने वाली थी उसको रोकने की कोई बात ही नहीं कही है, उसको परमिशन ना देने की कोई बात ही नहीं कही है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार तो मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं दे रही है। अब आप सोचिए, ये है हमारे देश की राजनीति। आपकी क्या इस पर राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।